सोचिए, एक ऐसी चीज जो आपकी रसोई में लगभग हर दिन मौजूद रहती है, जिसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन जिसके बारे में लोगों ने सदियों से तरह तरह की बातें सुनी हैं। कोई कहता है कि यह शरीर में गर्मी बढ़ाती है, कोई इसे ताकत का नुस्खा बताता है, कोई इसे पुरुषों की कमजोरी से जोड़ता है, और कोई इसे दूध के साथ लेने को किसी चमत्कारी उपाय की तरह पेश करता है। वह चीज है लहसुन। लेकिन आज की कहानी सिर्फ लहसुन की नहीं है। आज हम उस पूरे भ्रम को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें घरेलू नुस्खे, शरीर की ऊर्जा, खान पान, नींद, तनाव और दाम्पत्य जीवन सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप यह सोचकर वीडियो देख रहे हैं कि भुना हुआ लहसुन दूध में मिलाकर पीते ही शरीर में कोई जादुई बदलाव शुरू हो जाएगा, तो शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना जरूरी है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसमें एक चीज डालते ही परिणाम बदल जाए। और यही बात इस पूरी कहानी को दिलचस्प बनाती है। कई बार इंसान किसी एक चीज में उस समाधान को खोजता है जिसकी कमी असल में उसके पूरे जीवन के संतुलन में होती है। थकान है तो वह ताकत की गोली खोजता है, नींद खराब है तो ऊर्जा बढ़ाने वाला नुस्खा खोजता है, तनाव है तो कोई ऐसी चीज खोजता है जो तुरंत शरीर को सक्रिय कर दे। और जब दाम्पत्य जीवन में पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं होती, तब वह सोचता है शायद कोई विशेष भोजन, कोई जड़ी बूटी या कोई घरेलू नुस्खा सब कुछ वापस पहले जैसा कर सकता है। लेकिन शरीर की कहानी इससे कहीं अधिक गहरी है। मान लीजिए एक आदमी है, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दिन भर काम करने के बाद वह थका हुआ महसूस करता है। सुबह उठने में मन नहीं लगता, रात को मोबाइल हाथ में लेकर देर तक जागता है, खाने का समय निश्चित नहीं है, दिन में पानी कम पीता है, व्यायाम लगभग नहीं करता, तनाव लगातार बना रहता है। और फिर एक दिन उसे किसी से सुनने को मिलता है, भुना हुआ लहसुन दूध के साथ लो, शरीर में ऐसी ताकत आएगी कि फर्क खुद महसूस करोगे। वह उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यही वह चीज है जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर शरीर कई महीनों से गलत नींद, तनाव, खराब खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली से गुजर रहा है, तो क्या सिर्फ एक घरेलू नुस्खा उस पूरी समस्या को उलट सकता है? शायद नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि लहसुन बेकार है। लहसुन एक सामान्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। इसमें कई जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं और इसे लंबे समय से भोजन का हिस्सा बनाया जाता रहा है। कुछ शोधों में इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा हुई है, लेकिन किसी भी घरेलू नुस्खे को चमत्कारी इलाज मान लेना सही नहीं है। यही फर्क समझना इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक प्लेट में कुछ भुना हुआ लहसुन रखा है और पास में एक गिलास दूध है। पहली नजर में यह संयोजन साधारण लगता है। लहसुन का स्वाद तीखा होता है, जबकि दूध नरम और मलाईदार। लेकिन जब लहसुन को हल्का भुना जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। तीखापन कुछ कम हो सकता है और उसमें हल्की मिठास जैसी अनुभूति आ सकती है। यही कारण है कि कई लोगों को कच्चे लहसुन की तुलना में भुना हुआ लहसुन खाना आसान लगता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि इसे कैसे खाया जाए, सवाल यह है कि इससे उम्मीद कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेट पर सबसे बड़ा भ्रम यही पैदा होता है। एक व्यक्ति कहता है मैंने खाया और मुझे फायदा हुआ, दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों की बातें एक साथ सही हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि किसी भोजन का अनुभव व्यक्ति की पूरी जीवन शैली, स्वास्थ्य, भोजन, नींद और मानसिक स्थिति पर निर्भर कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या सुधारी, रात में अच्छी नींद ली, पर्याप्त भोजन किया, तनाव कम किया और साथ में कोई पौष्टिक चीज खाना शुरू किया, तो उसे बेहतर महसूस हो सकता है। लेकिन फिर वह पूरा फायदा सिर्फ लहसुन के खाते में डाल सकता है। यही कारण है कि किसी भी घरेलू नुस्खे को समझते समय हमें अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाण के बीच फर्क रखना चाहिए। अब आते हैं दूध पर। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और कई पोषक तत्वों का स्रोत हो सकता है। जिन लोगों को दूध आसानी से पचता है और जिन्हें इससे कोई एलर्जी या असहिष्णुता नहीं है,
उनके लिए यह सामान्य भोजन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दूध अपने आप में कोई सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा नहीं है, और लहसुन भी कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो हर व्यक्ति में तुरंत इच्छा या प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा दे। फिर यह नुस्खा इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इंसान हमेशा ऐसी कहानी पसंद करता है जिसमें समस्या छोटी हो और समाधान आसान। बस ये खाइए और सब ठीक। ऐसी बातें सुनना आसान है, लेकिन असली शरीर विज्ञान थोड़ा अलग है। आपकी ऊर्जा केवल एक खाद्य पदार्थ से तय नहीं होती। आपकी ऊर्जा तय होती है कि आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं, आपका शरीर कितना सक्रिय है, आपका भोजन कितना संतुलित है, आपका तनाव कितना है, आप शराब या तंबाकू जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, आपका वजन और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपके रिश्ते किस स्थिति में हैं। कई बार दाम्पत्य जीवन में कमी शरीर से कम और मन से ज्यादा जुड़ी होती है। एक व्यक्ति अपने साथी के करीब होना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में नौकरी का तनाव चल रहा है। वह कमरे में है, लेकिन उसका मन कहीं और है। दूसरी तरफ उसका साथी शायद भावनात्मक रूप से जुड़ाव चाहता है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत कम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहे कि लहसुन दूध के साथ लो और समस्या खत्म, तो वह असली समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि शरीर को केवल भोजन नहीं चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, मन को सुरक्षा चाहिए और रिश्ते को संवाद चाहिए। यही